अस्सलामुअलैकुम जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स लर्निंग विद इजाज़ हुसैन। हमारे पास देखें बच्चे एक्सरसाइज है 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 में देखें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, ज़रा तवज्जो से देखिएगा बेटा। हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। हमारे पास कुछ मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं, हमने क्या करना है उनका ऑर्डर फाइंड करना है। देखें जैसे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि उसके अंदर उस मैट्रिक्स में हाउ मैनी रोज़ एंड हाउ मैनी कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स अब कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर रोज़ कितनी हैं और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ मैं आप लोगों को एक मैट्रिक्स लिख के देता हूँ। मैट्रिक्स जो हमारे पास है, लेट्स सपोज ए है, तो ए में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 2 3 एंड -5 एंड साथ क्या +6। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं रोज़ का। तो देखें इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं। और ये जो स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम नाम देते हैं कॉलम्स का। तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका फार्मूला जो हमारे पास स्टूडेंट्स है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है m/n। तो m मीन नंबर ऑफ रोज़। तो इसमें रोज़ कितनी थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं तो इसमें रोज़ 2 हैं, और बाय नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो 2 हैं, तो हमारे पास n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आर्डर स्टूडेंट्स क्या बनेगा 2/2। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ C, और C में स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या है, यहाँ पे C इज़ इक्वल टू ये 2 है और ये स्टूडेंट्स क्या है 4 है। तो हम यहाँ पे देखें इसका आर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कितने वर्टिकल लाइंस हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो इट्स मीन हमारे पास जो फार्मूला है m/n वाला, m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें रोज़ कितनी होंगी 1 होगी, और ये जो वर्टिकल लाइन है स्टूडेंट्स एक ये हो गई एक ये हो गई। तो इसके अंदर वर्टिकल लाइंस 2 हैं तो इट्स मीन कॉलम कितने होंगे 2 होंगे। तो इसका आर्डर स्टूडेंट्स क्या बनेगा 1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं D, और D के अंदर देखें हमारे पास क्या है, D में हमारे पास यहाँ पे है 4 0 एंड साथ क्या है 6। तो स्टूडेंट्स इसका आर्डर फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास क्या होता है फार्मूला m/n है। तो आप देखें m मीन नंबर ऑफ़ रोज़। तो देखें स्टूडेंट्स ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कितनी रोज़ हो गई 3 कॉलम देखने के लिए हम वर्टिकल लाइन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है तो हमारे पास क्या होगा, इसका आर्डर होगा 3/1। ये बच्चे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों ने इसको अंडरलाइन करना नहीं है, ठीक है ना। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास जैसे यहाँ पे f दिया हुआ है, f की अगर हम बात करते हैं तो f के अंदर सिर्फ एक एंट्री है और वो हमारे पास 2 है। तो इसमें फार्मूला क्या होता है m/n। तो देखें स्टूडेंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ही वर्टिकल लाइन है, तो इट्स मीन 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका आर्डर है। आप देखें स्टूडेंट्स हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखें पहला क्वेश्चन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया, हमने इसमें जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड किया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैंने आप लोगों को बताया पहले भी, डेफिनेशन भी और अब भी बता रहा हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है m/n। m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज़ को, n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो देखिए स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल लाइन 2 थी तो 2 रोज़, वर्टिकल लाइन 2 थी 2 कॉलम्स। तो इसी तरह यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 1 थी, वर्टिकल लाइंस 2 थी, तो 1/2 हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि बताएं जी विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल, कि इनमें से आपने विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर इक्वल बताना है कि कौन से मैट्रिक्सेस जो हैं वो इक्वल हैं। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को 2 कंडीशनें बताई थी। पहली कंडीशन ये थी कि उन दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो से देखें, अब ए को देखते हैं। ए का आर्डर जो है इसमें 1 रो एंड 1 कॉलम 1/1। अब इसमें देखें 1 रो एंड 2 कॉलम, मतलब इन दोनों का आर्डर सेम नहीं है तो ए बी के इक्वल नहीं होगा। सी में चले जाते हैं स्टूडेंट, इसमें देखें 5 - 2 है, जब 5 में से 2 चला जाए तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा 3 बचेगा। तो देखें हमारे पास यहाँ पे ए में दिया हुआ है 3, और 7 स्टूडेंट्स हमने सी मैट्रिक्स को देखा तो सी मैट्रिक्स में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स में हमारे पास दिया हुआ है 5 और -2। तो स्टूडेंट्स 5 - 2 अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 में से 2 चला जाए 3 बचेगा। अब देखें स्टूडेंट्स ए में भी 3 है, सी में भी 3 है। इसका आर्डर देखें 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम, दोनों का आर्डर भी सेम, दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम। इट्स मीन हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट
स्टूडेंट्स ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, सी के। तो उसके बाद देखें नेक्स्ट हम चलते हैं, ज़रा तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास बी दिया हुआ है, बी देखें यहाँ 3 है यहाँ 5 है, इसका आर्डर देखें तो 1 रो एंड 2 कॉलम्स, आर्डर है इसका 1/2। और देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया आई में देखें बच्चे ये 3 है, यहाँ 3 + 2 है, 3 + 2 क्या होता है 5, यहाँ 3 यहाँ 5, उस बी में देखें वहाँ 3 वहाँ 5। इट्स मीन दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है और दोनों का आर्डर भी क्या है, सेम है, क्योंकि इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो अब देखें हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास बी है ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। बी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ बी को हम कहेंगे किसके इक्वल है, हमारे पास आई के इक्वल आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास है डी की बात करते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 3 है, तो देखें इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम 1/2। अब देखते हैं 1/2 वाले कौन कौन से हैं, ये रहा 1/2, लेकिन यहाँ 5 3 वो 3 5, इनकी इंट्रीज की आर्डर चेंज हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, तो वो क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज इक्वल नहीं है। इट्स मीन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर हम इसको इसके इक्वल देखते हैं तो यहाँ 3 है वहाँ 5 है, यहाँ 5 वहाँ 3, इट्स मीन ये दोनों भी इक्वल नहीं हैं। अब हम चलते हैं एफ पे। एफ में देखें स्टूडेंट्स या ई की बात करते हैं, ई में देखें 4062 आर्डर 2/2, यहाँ देखें 4062 आर्डर 2/2, तो देखें इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है और इनका आर्डर भी सेम है, तो इट्स मीन ई जो है वो एच के इक्वल होगा। जे की बात अगर हम करते हैं तो 2 + 2 क्या होता है 4, 2 + 4 क्या होता है 6। अब यहाँ 4 यहाँ 6, जैसे हम बात कर लेते हैं देखें स्टूडेंट्स यहाँ पहले 4 बन रहा है फिर 6 बन रहा है, यहाँ 2 - 2 क्या आ रहा है 0, 2 + 0 क्या आ रहा है 2, तो इट्स मीन ये हमारे पास अगर जे है तो अब देखें इन तीनों मैट्रिक्सेस को देखें 4062 4062 4062, इट्स मीन दोनों का तीनों का आर्डर भी सेम है, तीनों की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम है, तो हमारे पास ये तीनों मैट्रिक्सेस आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस एफ की 2 6, इसका आर्डर देखें ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, 2 रोज एंड फर्स्ट कॉलम, 2 रोज एंड 1 कॉलम 2/1। अब इसमें आ जाए जी में 3 - 1 है और 3 + 3 है, 3 - 1 क्या बचेगा 2, 3 + 3 करें क्या होगा 6, वहाँ 2 यहाँ 6 वहाँ 2 यहाँ 6, दोनों का आर्डर भी सेम, दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम, इट्स मीन हमारे पास क्या है एफ जो है वो इक्वल है जी के। अब दोबारा देख लें, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल हमारे पास है स्टूडेंट्स सी के। और इसी तरह हमारे पास देखें स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ बात करते हैं हम, बी जो है वो इक्वल है हमारे पास किसके, आई के, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ई है ये इक्वल है, ई इक्वल है एच के और ये इक्वल है जे के, इट्स मीन ये तीनों चीज़ें क्या हैं आपस में इक्वल हैं। और स्टूडेंट्स एफ जो है वो इक्वल है किसके, हमारे पास जी के। तो ये हमारे पास क्या है इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा तवज्जो से देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि आप जो है क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने क्या करना है ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, विच सेटिस्फाई, वो जो है क्या करे, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन जो है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो देखें स्टूडेंट्स हम करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन कौन सी दी गई है, मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी गई है यहाँ पे हमारे पास है a + c और यहाँ पे हमारे पास है a + 2b और यहाँ पे हमारे पास है 2 + यहाँ पे c है, c - 1 है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास है 4d - 6 और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स है 0 - 7 3 एंड 2d। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तर्ज की है, इस टाइप की है कि हमसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, देखें एक मैट्रिक्स ये है, ये एक दूसरा मैट्रिक्स ये है, दरमियान में साइन जो है वो इक्वल का यूज़ हो रहा है। अगर दरमियान में साइन इक्वल का यूज़ हो रहा है इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हैं आपस में इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स देखें अगर दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हमने
कहना है कि दोनों की क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब a प्लस सी जो है वो किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, 0 के। हम कहते हैं ये जो a प्लस सी है ये 0 के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो ये 0 के इक्वल होगा बाय गिवन कंडीशन। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो अपना इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी उसमें हमने कहा था क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। अब दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो a प्लस 2b है स्टूडेंट, ये इक्वल होना चाहिए -7 के। a प्लस सी 0 के इक्वल, a प्लस 2b -7 के इक्वल। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है c -1 जो है ये इक्वल होगा किसके, 3 के। और ये जो 4d - 6 है, 4d - 6 ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, 2d के। अब इनको हम इक्वेशन का नाम देते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन हमारे पास 2 है, ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स 3 है, और ये इक्वेशन हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी है, 4 है। तो दोबारा देखें, दो मैट्रिक्सेस हमें दिए गए हैं, इन दो मैट्रिक्सेस के दरमियान इक्वल का साइन है, तो इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्सेस क्या हैं, इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने कहा था उनका आर्डर भी सेम होता है और उनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो a प्लस सी 0 के इक्वल, a प्लस 2b -7 के इक्वल, c -1 इक्वल है 3 के, 4d - 6 इक्वल है हमारे पास 2d के। अब देखें ये जो हमारे पास इक्वेशंस कुछ आई हुई हैं, अब हमने इनको सॉल्व करना है। बेटा इक्वेशंस को सॉल्व करना क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है वो हमारे पास होता है फाइंडिंग द अननोन इन इक्वेशन, के उस इक्वेशन में जो अननोन है उसको फाइंड करना, वो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन कहलाता है। जैसे पहली इक्वेशन की बात करते हैं a प्लस सी, इसमें दो अननोन है, a भी अननोन c भी। इधर बात करते हैं a b है, a भी अननोन b भी अननोन, इसको नहीं करते। c - 1 = 3, इसमें 1 अननोन है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ लिख दें सॉल्विंग इक्वेशन 3, सॉल्विंग इक्वेशन 3। जब इस इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे, c - 1 = स्टूडेंट्स 3 है, -1 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। c = 3 + 1 और c = स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब ज़रा तवज्जो से देखें, c की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखें c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। क्यों, जब c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 1। जब 1 में बेटा पुट करते हैं तो हमारे पास a प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, c का आंसर है 4, तो c की जगह 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। a + 4 = 0 है, हमने a फाइंड करना है, +4 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ चुकी है। अब ज़रा तवज्जो से देखें, जब a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुकी है -4, तो हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a यूज़ हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन 2 में a की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ज़रा तवज्जो से, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a। इस इक्वेशन में आप लिखें पुट इन इक्वेशन 2, तो जब 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स a की जगह आएगा -4 + 2b = -7। बेटा -4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -7 प्लस हमारे पास 4 आएगा। अब देखें 2b = जब दो चीज़ें ऐड हो रही हों और एक के साथ पॉजिटिव साइन हो एक के साथ नेगेटिव, तो जो बड़ा डिजिट्स होगा उसके साथ वाला साइन यूज़ करेंगे। यहाँ माइनस आएगा, 7 में से 4 चला जाए, क्या बचेगा 3। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास b फाइंड करना है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -3 ओवर क्या आ जाएगा 2। आप इसको अगर ऐसे लिख देते हैं ये भी ठीक है, अदरवाइज़ आप अगर इसको 1.5 लिखते हैं, डिवाइड करने से आंसर 1.5 आता है, तो ये भी ठीक होगा। अब देखें हमारे पास a, b एंड c की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम देखें d की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, 4d - 6 = 2d है। इसमें सिर्फ d यूज़ हो रहा है, अननोन, तो हम कहते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 4। तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्विंग इक्वेशन 4। तो 4 में देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, 4d - 6 = 2d। तो देखें बेटा हम लाइक टर्म्स जो हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं, अनलाइक को दूसरी साइड पे। तो देखें 4d ये प्लस 2d इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। बेटा 4d में से 2d चला जाए तो क्या बचेगा 2 एंड d, और साथ क्या आ जाएगा 6। हमने d फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 6 ओवर हमारे पास 2, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स 3। तो अब देखें हमने सब वैल्यूज़ फाइंड कर ली है। तो सबसे पहले ये देखें, दोबारा देख लें ज़रा इसको। देखें हमारे पास क्या था, दो मैट्रिक्सेस थे और दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल थे। इक्वल मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इट्स मीन a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और फिर a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। तो ये हमने इनको इक्वल लिखने के बाद इक्वेशन का नाम दिया। सबसे पहले हम इक्वेशन 3 को सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अननोन है। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, -1 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ये वैल्यू c की हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो a प्लस सी की जगह 4 इज इक्वल टू 0। हमने a फाइंड करना है, इसके साथ जो चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही होगी दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स a की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन 2 में हमने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास देखें क्या होगा, a की जगह -4, 7 प्लस 2 b इज इक्वल टू -7। तो देखें -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। हमारे पास देखें 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, b इज इक्वल टू -3/2, ये भी ठीक है, अदरवाइज डिवाइड करते हैं तो -1.5। अब देखें स्टूडेंट्स हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे d की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन 4 है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। -6 को उधर, 2d को इधर, 4 में से 2 चला जाए 2d बचेगा इज इक्वल टू 6। d फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है।